हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का ये सेकंड पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, चिल्ड्रंस फेलर इन स्कूल, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। बच्चे क्यों विद्यालय में असफल होते हैं, इसका रीज़न क्या है? पहला ऑप्शन दिए कि सिग्निफाइज दैट पेरेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन टू लर्न, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। ये बात तो गलत लग रही है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, सजेस्ट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव बैकग्राउंड आर नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम सामर्थ्य नहीं होता है। ये भी बात गलत लग रही है। तीसरा है, इंडिकेट दैट स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू कैटर टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, ये बात सही लग रही है। प्रूव्स दैट दीज चिल्ड्रन हैव जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स एंड हेंस शुड बी पुल्ड आउट फ्रॉम स्कूल, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। ये भी बात गलत लग रही है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रेन, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, देखिए क्या आगे दिया है, डेवलप, पहला ऑप्शन दिया डेवलप कॉम्पिटिटिव टेंडेंसीज एंड दैट हिंडर लर्निंग, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती हैं। कंपटीशन होता है बच्चों में और जो कि लर्निंग में क्या करता है, बाधा करता है। ये बात गलत लग रही है। बच्चे ग्रुप में पढ़ेंगे तो कॉम्पिटिटिव टेंडेंसीज कहाँ से आएगी और उनके पढ़ने में बाधा कहाँ से आएगी। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन थॉट प्रोसेसेस एंड शिफ्ट टू ए हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंचा सकते हैं। ये बात सही लग रही है। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, कैन डेवलप मिसकॉन्सेप्शंस विच इंटरफर्स विद देयर लर्निंग, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। भ्रांति कहाँ से उत्पन्न होगी, क्योंकि जब वो एक दूसरे पर पढ़ेंगे तो एक दूसरे की हेल्प करते हुए पढ़ेंगे। गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड हेंस इट इज़ एन इनएफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन थॉट प्रोसेस एंड शिफ्ट टू बी हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। इन अ classroom, teacher adopt their pedagogy and vary assessment to cater to individual students, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों के विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार प्रतिवर्तित करती है। ये क्या कहलाएगा, बिहेवियरिस्टिक कहलाएगा, टीचर सेंट्रिक कहलाएगा, प्रोग्रेसिव या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियाँ विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित कर रही है, मतलब कि जो विद्यार्थियों की ज़रूरत है, जो उनकी नीड्स है, उसके अनुसार अपनी विधि को अपना रही हैं। तो ये क्या कहलाएगा, प्रोग्रेसिव कहलाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज प्रपोज दैट चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्क की अपेक्षा अलग होता है? लॉरेंस कोलबर्ग ने, जीन पियाजे ने, लेव वाइगोस्की या हॉवर्ड गार्डनर ने? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। लॉरेंस कोलबर्ग ने कहा है कि बच्चों की जो चिंतन होती है, जो उनकी थिंकिंग होती है, वो वयस्कों की अपेक्षा क्या होती है, गुणात्मक रूप से उनकी जो क्वालिटी अलग होती है, क्वालिटी अलग होती है, क्वांटिटी सेम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट इज ए सिंपल एंड यूनिडायमेंशनल, विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। ये बात गलत लग रही है। दूसरा ऑप्शन है कि देयर इज ए लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं।
ये ऑप्शन सही लग रहा है। और भी देख लेते हैं। चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय से होता है। संसार में जो बच्चे होंगे उनका डेवलपमेंट एक ही क्रम में कैसे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन होती है और बच्चों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला ऑप्शन देख लीजिए। डेवलपमेंट अकर्स इन अ नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेज प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की आवश्यकताओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। आनुवंशिक घटक का कारण कैसे हो सकता है? आनुवंशिक हेरिडिटी और जेनेटिक दोनों होगा। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएँ होती हैं। हाँ, अलग अलग संस्कृति के बच्चों में अलग अलग क्या होती हैं, डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ ए मिडिल चाइल्डहुड। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। इमर्जेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले। प्रतीकात्मक खेल का उभरना। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कंक्रीट नेचर। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ। तो यहाँ जो हो जाएगा, मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे क्या करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट, उनमें लॉजिकल तर्क संगत विचार आने लगते हैं। और दैट इज़ कंक्रीट इन नेचर, प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं, जो कि वो क्या करते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा लॉजिक आने लगता है। मिडिल चाइल्डहुड जो कि 6 से 11 की स्टेज होती है। स्कूल सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय क्या है? इसे सेकेंडरी एजेंसी, डज नॉट प्ले एन एनी रोल, गलत हो जाएगा। प्ले ए वेरी लिटिल रोल इन, ये भी गलत हो जाएगा। इस प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी तो फैमिली हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। तो स्कूल जो है वो सेकेंडरी एजेंसी होता है इसका, सोशलाइजेशन का। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स बिलीव दैट एक्टिविटी मेंटेनिंग द करेंट सोशल सिस्टम इंश्योर पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटी ऑर्डर। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहते हैं। तो ये कौन सा स्ट्रेस हो जाएगी लॉरेंस के अनुसार? द यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, नहीं। द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ये भी गलत हो जाएगा। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ये सही हो जाएगा। द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति को जब यह विश्वास करते हैं कि जो वर्तमान सामाजिक प्रणाली है उसको हम क्या करें, बनाए रखें। हाँ, मानवीय जो संबंध और सामाजिक वर्ग को हम क्या करें, मेंटेन करके चलें। तो ये हमारा सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, बाल्यावस्था की अवधि में विकास इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड, अनियमित और असंबद्ध होता है। इज स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। इट इज़ मल्टी लेयर एंड कॉम्प्लेक्स, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। कंसिस्ट ओनली ऑफ ए क्वांटिटेटिव चेंज। तो पीरियड ऑफ चाइल्डहुड में डेवलपमेंट, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? इट इज़ ए मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रेन लर्न टू परफॉर्म टास्क एज सेट बाय द एल्डर मेंबर्स इन ए सोसाइटी, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, गलत हो जाएगा। द एरिया बिटवीन ए चाइल्ड करेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड could achieve with the help of adults and more skilled peers।
बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ए रेंज ऑफ टास्क दैट चाइल्ड शुड बी एबल टू डू एज पर एज बट कैन नॉट। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। द प्रोसेस वेयर टू इंडिविजुअल्स हु बिगिन विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अराइव्स एट द शेयर अंडरस्टैंडिंग। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा एरिया जहां चाइल्ड करेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ एडल्ट्स एंड मोर स्किल पीयर्स। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे क्या करते हैं, अपने जो उनका जो क्षेत्र होता है उसमें क्या करते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं और वो क्या होते हैं, मोर स्किल पीयर्स, अपने से ज़्यादा जानने वालों की सहायता से मदद लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये किसने दिया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।